बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम 9 क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है कि जिसमें x की पावर 2 हो, फिर x की पावर 1 हो और फिर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो। ठीक है, या फिर इधर मे भी इधर ज़ीरो हो। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो यहाँ पे, या फिर इधर ज़ीरो हो। ठीक है, तो x की पावर 0, x की पावर 2 हो, x की पावर फिर 1 हो और फिर x की पावर यहाँ पर 0 हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x की टर्म मौजूद ना हो, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब कि हमें यहाँ से x की जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट करना है, हमें x की वैल्यू को मालूम करना है। ठीक है, तो अब इसने कंडीशन हमें दे दी है कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड से जो है हमें x की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, यानी कि इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। इस पहले कोफिशिएंट को इस लास्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम फैक्टराइज करने के लिए। 1 6 ज़ा, ये हो जाएगा 1 6 ज़ा 6। ठीक है, तो हमें ये मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, प्लस 5x इसको हमें ब्रेक करना है। ठीक है, इस ये भी एक टर्म है, ब्रेक से मुराद कि हमें इसको दो टर्म्स के अंदर लेकर आना है। ठीक है, तो 1 6 ज़ा 6 हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम, छोटे नंबर से एलसीएम लेना शुरू करेंगे। 2 3 ज़ा 6। अच्छा, अब ये 2 3 ज़ा 6 होता है, क्या होता है? 2 3 ज़ा 6। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यानी कि 2 को और इस 3 को, तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का 5x। ठीक है, प्लस का 5 हो जाएगा ये मेरे पास। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, ये प्लस का 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब फैक्टराइज करते में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमें पहले बड़ा नंबर रखना है। ठीक है, तो +2 बड़ा है कि +3 बड़ा है? +3 बड़ा है, यानी कि +3 +2 इज इक्वल्स टू +5। तो हम इस फैक्टर को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर क्या है +2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। पेयर बन गया। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, ये हमने x कॉमन ले लिया, x +3। ठीक है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। ठीक है, और इसमें x की छोटी पावर कौन सी है? इसमें x की बड़ी, इसमें x की पावर 2 है और इसमें x की पावर 1 है, तो x की छोटी पावर को हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास बचा x +3। फिर क्या, ये प्लस है। ठीक है, अब 2 और 6, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 और 6 2 के टेबल में आते हैं, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस 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 2 1 ज़ा 2x, और फिर प्लस 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 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा जी? हमारे पास ये ब्रैकेट्स क्या हो गए? सेम आ गए, x +3 और x +3। इट मीन्स कि हमने ये फैक्टर जो है इसका बिल्कुल ठीक बनाया है। अगर ये ब्रैकेट सेम ना आए तो फिर हमें फैक्टर चेंज करना पड़ता है, हमें दूसरा फैक्टर करना पड़ता है इसका। लेकिन अभी हमारे पास ब्रैकेट यहाँ पर सेम आ गए हैं, x +3 और x +3। इट मीन्स कि हमने फैक्टर बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, अभी क्या हो गई हमारे पास? यहाँ पे ये दो टर्म्स हो गई, एक ये वाली टर्म हो गई है और एक ये वाली टर्म हो गई है। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? x +3 इसमें भी है और x +3 अंडर ब्रैकेट इसमें भी है, तो हम यहाँ से x +3 को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। जब हमने x +3 को कॉमन ले लिया, तो अब पहली टर्म में से x +3 हमने बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास? x। इसी तरह से दूसरी टर्म में से हमने क्या कॉमन ले लिया? x +3 हमने बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचा? प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इसको, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो अब हम ये करेंगे, आइदर दोनों ब्रैकेट्स को एक बार किसके बराबर ले लेंगे? 0 को, यानी कि x +3 को बराबर 0 को ले लेंगे और x +2 को इक्वल ले लेंगे 0 के। यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे? +3 है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा, ये -3 हो जाएगा, साइन चेंज होएगी,
तो ये आ गई एक्स की वैल्यू, और यहाँ से हम एक्स के लिए +2 है, इक्वल इस तरफ जाके ये -2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर लिया, हमने एक्स की वैल्यू क्या करी, यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। एक वैल्यू हमारे पास आ गई है -3, और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास वो आ गई है -2। तो हमारे पास आंसर क्या होगा कि -3, -2, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया है। ठीक है, इसी तरह से अब इसका सेकंड क्वेश्चन है 6x² - x - 1 = 0। 6x² - x - 1 = 0। सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप पे हम क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेते हैं। 6x² - x - 1 = 0। अच्छा, अब क्या है कि ये भी हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, और फिर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, यानी कि x की पावर 0 हो। तो अब पहले टर्म की कोफिशिएंट को लास्ट टर्म की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 × 6, और हमें ब्रेक करनी है मिडिल टर्म, यानी कि हमें ये -x को हमें ब्रेक करना है, यानी कि -1 को ब्रेक करना है। तो हम यहाँ से एलसीएम लेना शुरू करते हैं। 2 3 × 6, ठीक है, 2 3 × 6 होता है। अगर मैं +3 में से -2 कर दूं तो मेरे पास आ जाता है +1 आ जाता है मेरे पास। ठीक है, +1 आ जाता है, यानी कि जब दोनों की साइन अपोजिट हो तो बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं और साइन बड़े नंबर का लगा देते हैं। तो बड़ा नंबर 3 था, 3 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, 3 में से 2 गया 1 आया। साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है, 3 है। तो ये हमारे पास बन जाएगा +1। लेकिन हमें चाहिए -1, हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए हमें। तो ये तो +1 आ रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अभी जो प्लस की जो साइन है ना, +3 की जो साइन है प्लस है, इसकी अपोजिट कर दें, यानी कि माइनस कर दें। और 2 की जो साइन माइनस है इसको प्लस कर दें। ठीक है, सिर्फ साइन को अपोजिट कर दें। तो अब क्या होगा, जब दोनों की साइन अपोजिट होती है तो बड़े में से छोटा नंबर जाता है। 3 में से 2 गया, 1 बचा, और साइन बड़े नंबर की। बड़ा नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे 3, इसकी साइन आ जाएगी -1। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 3 में से 2 गया तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब -1 तो आ गया, लेकिन अब फैक्टर करते हुए हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि पहले बड़ा नंबर रखते हैं। अब बड़ा नंबर +2 है या -3 है, +2 बड़ा है। ठीक है, +2 हमारे पास बड़ा है। ठीक है, और -3 जो है वो हमारे पास छोटा है, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव में जा रहा है। या हमारे पास -1। इसको आप इस तरीके से समझ लें कि अगर ये मेरे पास एक काउंटिंग चल रही है तो ये 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो ये 1 है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा है हमारे पास 3 होता है, और 1 से छोटा 0 होता है। इसी तरह से 3 से छोटा 2 होता है, 2 से छोटा 1 होता है, 1 से छोटा 0 होता है, और उससे जो छोटा होता है वो हमारे पास होता है -1, और उससे छोटा क्या होता है हमारा -2। यानी कि निगेटिव में जो है बड़ा नंबर जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अभी जो 3 है तो ये बड़ा नंबर, लेकिन इसकी साइन नेगेटिव है, इसलिए ये 2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस फैक्टर को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 6x² क्या है, +2x -3x -1 = ये 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या होगा, शुरू की 2 टर्म का पेयर बना लेंगे और उसका पेयर बना लेंगे। अब शुरू की जो 2 टर्म्स हैं हमारे पास, इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारे पास x जो है वो कॉमन है। हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x इसमें भी है, इसमें भी। और सबसे पहले कोफिशिएंट देखते हैं। कोफिशिएंट में हमारे पास 6 है और 2 है, यानी कि दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या कॉमन है, x इसमें भी है, इसमें भी है, तो x कॉमन है, और x की छोटी पावर को कॉमन लेंगे, यानी कि x की पावर 1 को कॉमन लेंगे हम इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 × 6, x 2x थे, एक x हमने कॉमन ले लिया बाहर, एक x बच गया, प्लस 2 1 × 2, और फिर क्या बचा हमारे पास, ये एक x था, ये x हमने बाहर कॉमन ले लिया था, तो क्या बचा हमारे पास 1, 2 1 × 2, और x हमने बाहर कॉमन ले लिया था। अब ये निगेटिव की साइन है। ठीक है, तो ये जो निगेटिव की साइन, अगर दूसरी जो 2 टर्म्स हो हमारे पास, उसमें पहली टर्म में निगेटिव की साइन लगी हुई हो, तो इस निगेटिव की साइन को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि अब इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 1 ये किसी भी एक टेबल में नहीं आते,
तो लेकिन ये समझ लें कि ये 1 के टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं। 3 और 1 किस टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में आते हैं। और उसके बाद इसमें मज़ीद और कुछ कॉमन नहीं है, एक्स इसमें, लेकिन एक्स इसमें नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट। अब क्या हो गया? माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 3 एज इट इज़, ठीक है, और x भी एज इट इज़। इसी तरह से अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 1 बन जा 1 ही होता है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जो है ब्रैकेट सेम आ गए हैं, यानी कि 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1। इट मीन्स कि हमने ये जो फैक्टर है वो बिल्कुल ठीक बनाया है, ठीक है। अब क्या करें? ये जो पहली टर्म है ये, और एक ये दूसरी टर्म है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें से अब क्या कॉमन है? इसमें से 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 कॉमन है। 3x प्लस 1 हम कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है? अगर अब पहले टर्म में से मैंने 3x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा? 2x। और इसी तरह से दूसरी टर्म में से हमने 3x प्लस 1 कॉमन ले लिया था तो हमारे पास क्या बचा? ये माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे? आइदर कि ये 3x प्लस 1 को एक बार इक्वल ले लेंगे, किसके इक्वल है? ये 3x प्लस 1 पहला ब्रैकेट 0 के। इसी तरह से 2x माइनस 1 किसके इक्वल है? दूसरा ब्रैकेट ये भी 0 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ में क्या करना है? यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि 3x, ये प्लस 1 है, इधर आ गया माइनस 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गई डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसी तरह से अब ये 2x है, ये माइनस 1 है, राइट साइड पर आ गई है, प्लस 1 हो जाएगा। और इसी तरह से x के साथ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर राइट साइड पे आ गई है, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 कॉमा माइनस 1/3। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है x² माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस 11x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन एज इट इज उतार लेते हैं। x² माइनस 11x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये भी एक ऑर्डर इक्वेशन है, x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, ये हमारे पास आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा? 30। इसका एलसीएम लेना शुरू करते हैं हम 30 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 2 आता है, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 1 कैरी हो गया, 0 के साथ 10 हो जाएगा फिर ये, ठीक है। 2 5 ज़ा 10। इसी तरह से अब हम चेक करते हैं, अगर 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, लेकिन हमें तो माइनस 11 चाहिए। अगर 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 हो जाएगा, 11 नहीं आ रहा, फिर हमें आगे जाना पड़ेगा। अब 15 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास? अब ये देखें, फैक्टर बनाते हैं हम, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 होता है, और अगर 6 और 5 को प्लस करें तो 11 हो जाता है, ठीक है। यानी कि प्लस का 6 और ये प्लस का 5, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 11। लेकिन हमें तो माइनस का 11 चाहिए। फिर ऐसी कंडीशन में क्या करें कि दोनों की साइन हम चेंज करते हैं, ठीक है। यानी कि प्लस 6 है तो इसको माइनस 6 कर देंगे, प्लस 5 है तो इसको माइनस 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 11। यानी कि अगर दोनों नंबर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों की साइन प्लस हो, वो दोनों ऐड होते हैं और साइन भी प्लस की आती है। लेकिन अगर दोनों की साइन माइनस हो तो जब भी ऐड ही होते हैं, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस आया था, साइन माइनस की आती है, ठीक है। अब एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है फैक्टर बनाते हैं कि पहले हम बड़ा नंबर रखते हैं। अब -6 बड़ा है कि -5 बड़ा है? नेगेटिव में हमेशा अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हों तो छोटा नंबर जो होता है वो बड़ा होता है, यानी कि 5 छोटा है ना 6 से। लेकिन नेगेटिव में अगर दोनों की साइन नेगेटिव हो, दोनों नंबर्स की, तो नेगेटिव में छोटा जो नंबर होता है वो बड़ा होता है, -5, और फिर क्या है, -6 इज इक्वल टू -11, ठीक है। तो हम इस फैक्टर को यूज़ करेंगे, -5 -6 इज इक्वल टू 11। ये हो जाएगा हमारे पास
स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी, अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, अभी ये एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म ने ब्रेक कर दिया, -5x माइनस 6x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे आप इसका पेयर बना लें। इन दोनों में टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, बस x। ठीक है, x की छोटी पावर को कॉमन लेना हमने, छोटी पावर 1 है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब क्या बचा, बस 2x थे, एक x बाहर ले लिया, एक x बच गया, फिर -5 ये x था, ये हमने बाहर ले लिया था कॉमन। यहाँ पे माइनस की साइन है। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस की साइन हो, आपने माइनस की साइन कॉमन ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद 6 और 30 है, 6 और 30 दोनों 6 के टेबल में आते हैं। ठीक है, और मज़ीद इसमें कुछ कॉमन नहीं है, एक्स इसमें है लेकिन इस वाली टर्म में नहीं है, तो फिर क्या करें, -6 ही कॉमन आ रहा है इसमें से खाली, तो माइनस माइनस प्लस, 6 1 6, एक्स माइनस प्लस -6 5 30 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या हो गया, हमारे पास सब चेक करते हैं हमने फैक्टर सही बनाया नहीं बनाया। हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, x-5 और x-5, ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम आ गई हैं। इट मीन्स कि हमने फैक्टर जो है वो बिल्कुल ठीक बनाया है। फिर क्या करें, अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, x-5 कॉमन है, x-5 इसमें भी है और x-5 इसमें भी है। इस x-5 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हमारे पास, पहले टर्म में से हमने x-5 कॉमन ले लिया तो x बचा, अंडर ब्रैकेट करके लगाएंगे इसे। ठीक है, और दूसरी टर्म में से x-5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, -6, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0 के। आइदर करके अब क्या करेंगे, दोनों टर्म्स जो है हमारे पास वो 0 के बराबर आ गए, यानी कि x-5 को बराबर ले लेंगे एक बार 0 के, और एक बार हम x-6 को इक्वल ले लेंगे 0 के। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल्स टू 5 है। इसी तरह से यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 6 है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास हो जाएगा 5,6। 5,6 लिख लें या इस 6 को पहले लिख लें, 5 कर लें, एक ही बात है। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका।